सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोहम वानकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है गाइस, मैं आपको आईटी गुवाहाटी के फिजिकल रिपोर्टिंग का बताऊंगा। सो जल्द से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, मैं जो आपको सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बताता हूँ जो कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लाने ही लाने हैं, ठीक है। सो वो मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। सो गाइस, अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या जेएफटीआई के एडमिशन के लिए, चाहे आप जोसे या सीएसएपी कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर, ठीक है। सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जोसे या सीएसएपी में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो, ठीक है। जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जेडब्ल्यू मेन का, जेडब्ल्यू मेन या जेडब्ल्यू एडवांस का आपका स्कोर कार्ड है, एडमिट कार्ड, ठीक है। सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा जेडब्ल्यू एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में, ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप निकालो, ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे एज वेल एज आप उसकी क्या करो, जेरोक्स कॉपी ला लो, 2-3 कॉपी, ठीक है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे, ठीक है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। 5-10 फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाता है एडमिशन प्रोसेस में, आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स, ठीक है। सो आपने जोसा सीसी में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी आपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ, ठीक है। एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। सो उस वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ, 2-3 कॉपी, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के, ठीक है। सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है, एक तो आपको जो समय अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। सो ये होता क्या है, एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपके जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो, फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से। वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास, ठीक है। जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे। एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए, ठीक है। फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे, आपको वो लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। ध्यान रखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जोसा या सीएसएबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखो, ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो, ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो, ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या, वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो, ठीक है। एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो, ठीक है। सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना। देन नेक्स्ट जो आता है गाइस, हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएसएबी फॉर्मेट, ठीक है।
अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जोसा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। देन अगर आप SC/ST कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये SC/ST कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप OBC NCL कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर OBC कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप OBC कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। अगर आप कोई और स्टेट से और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ NIT प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें, ये जो है NIT प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप IIT से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ, अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर NIT प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपका NIT हो गई, IIITs हो गई, GFTs होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप IIT से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर PWD डिसेबिलिटी डिसलेक्सिक, अगर आप PWD हो, डिसेबल हो या डिसलेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे PWD का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है, किसी रीजन से हो सकता है कि कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप OBC कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC/ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहराया गया ऑफिशियल अथॉरिटीज के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके लिए गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते, सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ। एंड पेरेंट्स ID प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की ID प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरॉक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट।
उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ओबीसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर दिखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बता दूँ, ठीक है। सो आगे बढ़ते गाइस, अगर मैं आपको आईआईटी गुवाहाटी के फिजिकल रिपोर्टिंग कह रहा हूँ, सो ये जो गाइस ये आप देख सकते हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की, तो इसी के थ्रू जो मैं आपको फिजिकल रिपोर्टिंग समझा रहा हूँ आईआईटी गुवाहाटी का, ठीक है। सो अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, सो सबसे पहले मिसेस मोनालिसा ककाती मैम जो है हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, ठीक है, जो कि रजिस्ट्रार है अपने कॉलेज की। सो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो इन कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू, ठीक है। अगर आपका जेन्युइन कुछ क्वेरीज है एडमिशन रिलेटेड तो आप बिंदास इनको कॉल या इनको ईमेल कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले आईआईटी गुवाहाटी जो है आपको वेलकम कर रहा है फॉर और न्यू यूजी स्टूडेंट्स जिनको आईआईटी गुवाहाटी मिली है, कॉन्ग्रेट्स फॉर दैट। सो यहाँ पे आप देखो डिस्प्ले ऑफ हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट ऑन और बिफोर 18/7/2026, ठीक है। 16 का आपका शायद फाइनल राउंड है, ठीक है, जोसा का। उसके बाद आपको 18 जुलाई को ही आपको सारी हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट आपको मेल के थ्रू या लाइक आपके जो पेज है, वेब पेज है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी हुई वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। वो मैं आपको फर्दर वीडियो में बताता हूँ। रिपोर्टिंग ऑफ यूजी स्टूडेंट्स एट हॉस्टल इज हमारा 19 जुलाई 2026। सो मार्क योर कैलेंडर गाइस, 19 जुलाई को आपको पहुंचना ही पड़ेगा हॉस्टल में, ठीक है। रिपोर्टिंग एट हॉस्टल फॉर यूजी स्टूडेंट्स। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ यूजी स्टूडेंट्स आपका 20 तारीख, ठीक है, 20 जुलाई को आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। एंड ओरिएंटेशन और इंडक्शन जो आपका 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आपका ओरिएंटेशन हमारा शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए आपको जो है ये एक लिंक दे रखी है आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से, सो वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, इन्फॉर्मेशन फॉर न्यू यूजी पीजी पीएचडी स्टूडेंट्स जुलाई 2026, ठीक है। सो आईआईटी गुवाहाटी वेलकम्स ऑल न्यू यूजी स्टूडेंट्स फॉर जुलाई 2026। सबसे पहले कांग्रेट्स, आपको जो सीट मिल चुकी है आईआईटी गुवाहाटी में। सो यहाँ पे आप देखो प्लीज वॉच दिस पेज फॉर रेगुलर अपडेट्स, ठीक है। यहाँ पे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें अपडेट होते रहेंगे इस वेब पेज पे। सो प्लीज इस वेब पेज पे आप जो है रेगुलर आते रहे और चेक करते रहे अपडेट्स, ठीक है। So guest house room booking for parents guardian of BTech, BTS, BS and PhD students accompanying for registration, ठीक है। सो इसका सबसे पहले आपको एक नोटिस दे रखा है, ठीक है। सो अगर हम इस नोटिस को खोलते हैं, ठीक है, ठीक है, या सबसे पहले फॉर्म लिंक है, तो आपको एक गूगल फॉर्म या माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म जो भी है इसको आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। आपका नेम, ठीक है, कौन से प्रोग्राम में हो, कौन से ब्रांच में हो, कौन से डिपार्टमेंट में हो, ये सब आपको इसमें डालना पड़ेगा। एंड इसका आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी अवेलेबिलिटी रहेगी गेस्ट हाउस की आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ये फॉर्म भरने के बाद, ठीक है। यह सबसे पहले फॉर्म है। नोटिस की अगर हम बात करें तो नोटिस में क्या है कि वेलकम टू आईआईटी गुवाहाटी, द रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी गुवाहाटी विल बी हेल्ड ऑन 20 जुलाई, ठीक है, बीटेक का। द स्टूडेंट्स विल अलॉटेड देयर हॉस्टल रूम्स फ्रॉम 19 जुलाई 2026, ठीक है। सो 19 जुलाई से आपको हॉस्टल रूम्स मिल जाएंगे एंड द अलॉटमेंट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड इन द लिंक, ठीक है। सो कौन से लिंक पे आपको दिखेगा, ये वाली जो लिंक है, ठीक है, इस लिंक पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये लॉगिन करने के लिए आपको क्रेडेंशियल्स रहेंगे जो आपको कर दिया जाएगी ईमेल, ठीक है। ये हमारा बेसिकली पोर्टल आपका आईआईटी गुवाहाटी का। सो यहाँ पे साइन इन के लिए आपकी ईमेल आईडी लगेगी एंड ईमेल आईडी करके आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जैसे आप करोगे तो आपको वहाँ पे लाइक वो वेब पेज पे आपके इंटरफेस पे आ जाएगा, वहाँ पे आपको सब डिटेल्स दिख जाएगी हॉस्टल की हॉस्टल लिस्ट कौन सी है वो आपको दिख जाएगी, ठीक है। सो प्लीज़ ये लिंक को आप मार्क करके रखें, ठीक है। एंड ये कब होगी, 18 जुलाई को आपकी अपडेट हो जाएगी। सो प्लीज़ पेशेंस रखिए, 18 जुलाई को आपको हॉस्टल लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। इफ योर पेरेंट्स और गार्डियंस आर अकम्पनिंग यू टू आईआईटी गुवाहाटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, यू मे फिल आउट दिस ऑप्शन फॉर द गेस्ट हाउस अकोमोडेशन थ्रू द फॉलोइंग लिंक, ठीक है। सो ये ऑलरेडी मैंने जो है आपको ये लिंक आपको ऑलरेडी मैंने समझा चुका हूँ, ठीक है। सो ये लिंक आपको भरनी पड़ेगी एंड इसके थ्रू जो आप लाइक अपने पेरेंट्स या गार्डियंस के लिए आप विजिटर्स हॉस्टल या हमारा गेस्ट हाउस आप बुक कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस फॉर्म विल रिमेन ओपन टिल 14 जुलाई 2026 2 PM तक, ठीक है। प्लीज़ ध्यान रखें 14 जुलाई के पहले आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। 2 बजे के पहले आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा तो ही आपको अकोमोडेशन मिलेगा, नहीं तो हो सकता है आपको नहीं मिलेगा एंड आपको फिर कहीं ऑल्टरनेट होटल वगैरह पे रहना पड़ेगा, ठीक है। द गेस्ट हाउस रूम फॉर पैरेंट गार्डियंस विल बी अलॉटेड फ्रॉम 19 जुलाई 2026 अंटिल द मॉर्निंग ऑफ 23 जुलाई 2026 ओनली। प्लीज़ ध्यान रखें 19 से 23 जुलाई के बीच में आपको गेस्ट हाउस अलॉकेट होगा फॉर पेरेंट्स, ठीक है। इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन जेडब्ल्यू एडवांस रोल नंबर, ठीक है, या जो भी आपके कुछ अगर आपके एरर्स रहे, ठीक है, विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रूम अलॉटमेंट, तो प्लीज़ जेडब्ल्यू एडवांस का रोल नंबर ध्यान से डालें।
एज द नंबर ऑफ अकोमोडेशंस एट द गेस्ट हाउस इज लिमिटेड अराउंड 100, प्लीज नोट 100 ही हमारे गेस्ट हाउस में हमारी कैपेसिटी है। सो प्लीज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व 14 जुलाई के पहले 2 बजे तक के आपको पूरा फॉर्म भर दें ताकि आपको जो है सीट मिल जाए, ठीक है। एंड जिनको ऑफकोर्स 16 जुलाई को आपको लास्ट राउंड में अगर आपका सीट अलॉकेट हो रहा है तो आई थिंक उनको होटल ही लेना पड़ेगा, या डिपेंडिंग अगर रूम्स खाली है तो आपको ये मिल जाए, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइज दोस्त हु विल बी अलॉटेड रूम्स विल बी इन्फॉर्म बाय ईमेल, ठीक है। सो ईमेल चेक करते रहे, आपको डिटेल्स आ जाएगी। अगर नहीं आ रही है मतलब आपको अलॉकेट नहीं हुआ। द गेस्ट हाउस अकोमोडेशन इज नॉट फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान रखिए ये गेस्ट हाउस में स्टूडेंट्स नहीं रह सकते, सिर्फ पेरेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स जो है अपने हॉस्टल रूम में रह सकते हैं, ठीक है। इट इज ओनली फॉर पेरेंट्स, ओनली वन रूम विल बी प्रोवाइडेड फॉर द पेरेंट्स गार्डियंस ऑफ ईच स्टूडेंट, ठीक है। एक रूम में आपके पेरेंट्स एक मतलब आपके सेट ऑफ पेरेंट्स के लिए एक ही रूम आपके प्रोवाइड करे चाहिए, ठीक है। अदर मोड्स ऑफ बुकिंग सच एज ईमेल, गेस्ट हाउस रिक्वेजिशन फॉर्म, टेलीफोन कॉल, व्हाट्सएप एक्सेट्रा आर नॉट एक्सेप्टेबल। आपको सिर्फ गूगल फॉर्म या जो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। AC रूम टैरिफ इज 900 रुपीज़, ठीक है, एंड सिंगल ऑक्यूपेंसी एंड रुपीज़ 1100 फॉर डबल ऑक्यूपेंसी पर डे एक्सक्लूडिंग टैक्सेस ऑफ एनी अदर चार्जेस, ठीक है। सो अभी ध्यान रखिए ये फ्री नहीं है गेस्ट हाउस, आपको 900 रुपये AC रूम के देने पड़ेंगे फॉर सिंगल ऑक्यूपेंसी एंड 1100 फॉर डबल ऑक्यूपेंसी आपको देने पड़ेंगे पर डे, ठीक है, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। गेस्ट हाउस अकोमोडेशन इज प्योरली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू कैंसिलेशन इन द इवेंट ऑफ एनी इमरजेंसी, ठीक है। सो प्लीज़ इस पे ध्यान रखें, ये सब डिटेल्स भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। नाउ सबमिशन ऑफ APAR ID ABC इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। रिलेवेंट नोटिस इज गिवन हियर, ठीक है। सो वो मैं आपको बताता हूँ। तो APAR ID बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो ये डॉक्यूमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट लो। मैं फट से बताता हूँ कि आपको APAR ID या जो आपकी ABC ID है वो कैसे आपको जनरेट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस मैं अभी आपको APAR ID कैसे आपको जनरेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो APAR दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से आपकी ABC ID होती है जो कि आपको APAR ID आपको क्रिएट करनी पड़ती है। सो ये आपकी बेसिकली एक यूनिक ID होती है, ठीक है, फॉर ऑल योर लर्निंग रिकॉर्ड्स मेकिंग प्रोग्रेस ट्रैकिंग ईजी। इसके हमारा APAR ID इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है APAR ID की, एंड आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर में जाकर डिजी लॉकर आपको सर्च करना है, ठीक है। सो जैसे आप डिजी लॉकर सर्च करोगे आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर करना है और आपकी सारी डिटेल्स भर के आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। सो जैसे आप लॉगिन करोगे गाइस, ठीक है, सो अभी मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ, ठीक है। सो मेरी आपको यहाँ पे ID दिख रही होगी। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो सबसे पहले आपको होम की बटन दिख रही है, इशू डॉक्यूमेंट्स और सर्च डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। सो आप क्या करो, सिंपली सर्च डॉक्यूमेंट्स में आप जाओ, ठीक है। सर्च डॉक्यूमेंट्स से आपको सिंपली डालना है APAAR। सो रुक जाओ, APAAR। सो APAR जैसे आप डालोगे यहाँ पे आप देखो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स दिल्ली का यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ठीक है, एजुकेशनल लर्निंग सेक्टर में। सो आपको इसमें क्लिक करना है, देन आपको APAR ID पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका सब डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। नेम आज पर आधार कार्ड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जेंडर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। देन आइडेंटिटी टाइप, ठीक है। अभी आइडेंटिटी टाइप में क्या है, आपको किस आइडेंटिटी के बेसिस पे आप APAR ID क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सो अगर आप न्यू एडमिशन हो तो आप न्यू एडमिशन क्लिक करो, अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर है या कॉलेज का आपका रोल नंबर आ चुका है अभी, सब रोल नंबर आप के थ्रू आप कर लो, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन नंबर है सो इसके थ्रू आप करो, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, अगर आपको रोल नंबर मिलने वाला है कॉलेज से तो आप रोल नंबर के थ्रू आप कर लो, ठीक है। या फिर अगर आप न्यू एडमिशन है तो आप उसको भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको ओके दबाना है, ठीक है। देन उसके बाद आइडेंटिटी वैल्यू, जैसे मान लो कि अगर आप रोल नंबर सेलेक्ट करो, ठीक है। सो रोल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा जो भी आपके रोल नंबर है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको वो यहाँ एनरोलमेंट नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको यहाँ पे वो सब डालना पड़ेगा, ठीक है। रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एडमिशन ईयर, कौन सा एडमिशन ईयर में आपका जो है एडमिशन हो रहा है, अगर आपका 2026 में एडमिशन हो रहा है तो आपको 2026 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आई एम अ स्टूडेंट एट, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से आप लाइक आप कौन से बोर्ड में या कौन सा कॉलेज में यहाँ पे आप हो, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे सब सर्च करना पड़ेगा कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो या कौन से बोर्ड में हो आप, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस जैसे आप ये करोगे आपको ओके क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गेट डॉक्यूमेंट के आपके बटन क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे आपको APAR ID आपकी जनरेट हो जाएगी और वो डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर में शो हो जाएगा। सो आगे बढ़ते गाइस, टू अवेल द बेनिफिट ऑफ PM विद्यालक्ष्मी स्कीम प्लीज विजिट PM विद्यालक्ष्मी स्कीम, ठीक है। सो PM विद्यालक्ष्मी स्कीम जो है गाइस लोन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, एजुकेशन लोन के लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% 4% इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे सब आपके चीज़ें मेंशन कर रखे हैं, सो प्लीज़ इसको रेफर करें, अगर आप एलिजिबल हो तो आप इससे लोन वगैरह
क्लेम कर सकते हो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। सो फॉर यूजी स्टूडेंट्स, ठीक है, आप पीजी स्टूडेंट के हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट उसकी इन्फॉर्मेशन देख लो। मैं यूजुअली फॉर यूजी टारगेट करो, फॉर बीटेक बीएस, ठीक है। सो पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन लिंक, ठीक है। तो जो भी पेरेंट्स आपके आ रहे हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन लिंक रहेगा जिसमें आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल लानी पड़ेगी। प्लीज़ ध्यान रखें यहाँ पे वो लिंक आ जाएगी। सो प्लीज़ आप इस वेब पेज को लाइक देखते रहे। यहाँ पे जैसी वो लिंक आएगी वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डालो, ठीक है। Reporting of new UG students at respective hostel will be allotted to all UG students before and latest by 18th जुलाई 2026। पेशेंस रखें, 18 जुलाई तक आपको हॉस्टल रूम अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है। एंड 19 जुलाई 2026, ठीक है, को आपको लाइक प्रॉपर आपके रूम्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको प्रॉपर आपके मतलब जो भी हॉस्टल रूम्स है उसका अलोकेशन के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे संडे को, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ न्यू यूजी स्टूडेंट्स, ठीक है, 20 तारीख को आपका रहेगा। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 20 जुलाई को रहेगा, ध्यान रखें। फिर ओरिएंटेशन आपका 21 से 26 जुलाई के बीच में रहेगा। एंड फर्स्ट डे ऑफ इंस्ट्रक्शन आपके 27 जुलाई को रहेगी। अपलोड इन डॉक्यूमेंट्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक लिंक आएगी गाइस और एक जो कि आपको यूजुअली पोर्टल की तरफ ढकेलेगी। ये आपका पोर्टल होता है यूजुअली, यहाँ पे आपकी सब डाल के आपका पोर्टल में लॉगिन करना पड़ता है। यहाँ पे वो लिंक आ जाएगी बाय द वे, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। जैसे वो लिंक आएगी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो अपने जोसा में दिए थे, ठीक है। सो स्कैन करके रखो प्रॉपर, ठीक है, और उसको अच्छी तरीके से अपलोड कर देना, ठीक है। देन पेमेंट ऑफ एडमिशन फी टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, इन्फॉर्मेशन इज पेएबल हियर, ठीक है। सो ऑनलाइन ही पे करें। क्यों मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके आपके पास रिसिप्ट वगैरह प्रॉपर मिल जाएगी। सो प्लीज़ ऑनलाइन भरें। अभी मैं एडमिशन फी कितनी भरनी है, कैसे भरनी है, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो डिटेल्स ऑफ एडमिशन फी टू बी पेड फॉर बीटेक स्टूडेंट्स फॉर फर्स्ट ईयर 2026 जुलाई। तो यहाँ पे आप देखो डिटेल फी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो गाइज आप क्या करो कि डिटेल फी स्ट्रक्चर आप देख लो। सो मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रखी है, बट अगेन आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो तो आपकी इतनी फीस रहेगी 4 साल की, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस आप देखो 1,65,250 है। देन ओईबी हमारे 98,583 है। एंड SC/ST कैटेगरी का यहाँ पे आप देखो 62,250 रुपीज़ है, ठीक है। सो ये आपका फी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डिटेल आपको दे रखा है, ठीक है। ये आप फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ये आपका पूरा प्रॉपर एक फी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे लिस्टेड कर रखा है जिसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, ठीक है। सो आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रेफर करो कि कितनी फीस आपकी रहेगी 4 साल की या फर्स्ट सेमेस्टर की या सेमेस्टर वाइज कितनी फीस रह सकती है वो आप एनालाइज करो, ठीक है। अभी फी पेमेंट ऑफ बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, मुद्दे बात है कि फर्स्ट सेमेस्टर का आपको कैसे निकालें, ठीक है। जेएलबी एडवांस 2026 में डिडक्ट ₹5,000, मतलब जोसा वाले जो है वो 5,000 रुपये काटेंगे एज रिपोर्टिंग सर्टन सेंटर प्रोसेसिंग चार्जेस फ्रॉम द सीट एक्सेप्टेंस फी पेड बाय यू एंड द रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, ₹25,000 और ₹10,000 एज एप्लीकेबल विल बी ट्रांसफर टू IIT गुवाहाटी इन ऑर्डर टू एडजस्ट इन द IITG टोटल फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। ध्यान रखें 25,000 या 10,000 जो भी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेबल थी वो आपको IIT गुवाहाटी को दे दी जाएगी। 5,000 डिडक्ट हो जाएगा उसमें जो कि आपकी जोसा की फीस थी, ठीक है। देयर विल बी कंसेशन और वेवर ऑफ ट्यूशन फी फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल बैकवर्ड एंड अदर इकोनॉमिकल बैकवर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। SC/ST कैटेगरी के लिए तो होते ही है, बट अगर आप OEB हो अदर इकोनॉमिकल बैकवर्ड या MEB मोस्ट इकोनॉमिकल हो तो उसकी यहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स दे रखी है। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ पे पढ़ें। अगर आप इस कैटेगरी से हो तो आप अवेल कर सकते हो ट्यूशन फी वेवर, ठीक है। सो बैलेंस एडमिशन फी आपको कितनी देनी है, IITG टोटल फी माइनस 25,000 और 10,000 एज एप्लीकेबल टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड, ठीक है। ये मतलब क्या है, कैटेगरी वाइज आपने पे करी होगी, ठीक है। सो उसमें से आप माइनस कर लो आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फी, तो आपकी उतनी बैलेंस फी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। सो अगर आप SC/ST फी पेमेंट यहाँ पे आप देखो यहाँ, सो SC/ST पीरियड कैटेगरी तो फी आपकी 55,250 है। जनरल EWS या जनरल EWS OBC NCL या MEB आपको ₹40,250 रुपीज़ है। देन जनरल EWS OBC NCL OEB हो तो ₹73,583 रहते हैं। जनरल EWS OBC NCL ऑल अदर्स में आपको 1,40,250 आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। ये BDS का भी यहाँ पे आपको दे रखा है, सो प्लीज़ आप इसके अकॉर्डिंग आप चलें, ठीक है। Then important note, it is found that the information given by student while claiming fee concession favor is false, तो उसका कैंसिलेशन जो भी आपका वेवर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा एंड लीगल एक्शन ली जा सकती है, ठीक है। सो प्लीज़ अपना यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस फी आप देखें कि कितना बैलेंस फी आपको पे करना है एंड उसी अकॉर्डिंग आपको पे करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बैलेंस फी आपको जो पे करनी है वो आप कहाँ पे पे करोगे, यहाँ पे आपको लिंक आ जाएगी, वहाँ पे उसके थ्रू आप पे कर दो, ठीक है। वो आपको पेमेंट गेटवे फेंक देगा जहाँ पे आप UPI RTGS NEFT और ये सारे ऑनलाइन आप पेमेंट्स आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते गाइस, अगर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फॉर बीटेक BTS BSc BMSc प्रोग्राम्स,
तो एडमिशन इज प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑन ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल फॉर सेटिस्फाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, आपका एडमिशन तभी होगा जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हो जाएंगे। ठीक है, फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू मस्ट प्रोड्यूस ऑल सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड इन द ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपीज। ठीक है, सो ऑलरेडी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता चुका हूँ, बट अगेन यहाँ पे कॉलेज के हिसाब से देखो आपको क्या क्या लाना मैंडेटरी है। ऑल सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्कशीट, ग्रेड शीट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th आपको लानी पड़ेगी। एडमिट कार्ड आपको लाना पड़ेगा JW एडवांस का। इन केस ऑफ BSc प्रोग्राम रैंक कार्ड आपको लगेगा IIT 2026 का। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको लगेगा। क्लास 10th का सर्टिफिकेट लगेगा फॉर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, या बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम जोसा, ये आपको लगेगा। प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी जोसा के थ्रू आपको लगेगी। फोटोग्राफ लगेगा, बैकग्राउंड व्हाइट कलर में चाहिए, 2 कॉपीज। ठीक है, आप 10 निकाल लो ऑन सेफर साइड। देन ये IIT के हिसाब से द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स एज एप्लीकेबल इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट गिवन इन द फॉर्म इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ऑफ JW एडवांस 2026। ठीक है, इन केस ऑफ जनरल EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026। ठीक है, सो ये प्रॉपर इसका इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। ठीक है, सो JW एडवांस के साइट पे भी आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा, आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए प्रॉपर एक फॉर्मेट में लाए इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, इन केस ऑफ OBC एंड कैटेगरी स्टूडेंट्स OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2026 आपको चाहिए, लेटेस्ट आपको चाहिए। ठीक है, देन इन केस ऑफ SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए रहेगी। देन इन केस ऑफ PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड आपको चाहिए रहेगी। ठीक है, एंड देन those who are having family income less than 5 lakh in the last financial year and claiming tuition fee waiver under MEB OEB categories must submit family annual income certificate and income affidavit to in the prescribed format given in MEB/OEB database। ठीक है, इस लोग जिनका फैमिली इनकम लेस देन 5 लाख है उनको प्रॉपर एक लाइक आपका फैमिली एनुअल सर्टिफिकेट लगेगा एंड इनकम एफिडेविट लगेगा इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज गिवन इन MEB/OEB पेज। ठीक है, सो ये एक पेज आपको दे रखा है, इसके हिसाब से आपको फॉर्मेट पे लाना पड़ेगा। ठीक है, सो प्लीज ध्यान रखिए इस चीज़ का। देन इफ यू आर अनेबल टू सबमिट द इनकम सर्टिफिकेट एंड इनकम एफिडेविट प्रेजेंटली, तो आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ठीक है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफ भर लो प्रिंट निकाल के कि आप इस तारीख को आप बना के दे दोगे। ठीक है, बाय 10th अगस्त तक का। ठीक है, 10th अगस्त तक के आपको मोहलत दिए, उसके बाद आपको जो है फुल फी आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, देन उसका क्या है, इन सच केसेस यू हैव टू सबमिट द इनकम सर्टिफिकेट एंड इनकम एफिडेविट लेटेस्ट बाय 18 अगस्त तक आप दे सकते हो, अदरवाइज यू विल हैव टू पे द फुल फी एंड नो वेवर विल बी अप्लाइड। ठीक है, पासपोर्ट अगर आप फॉरेन नेशनल हो, कोड ऑफ कंडक्ट प्लेज। ठीक है, अगेन कोड ऑफ कंडक्ट का आपको यहाँ पे पेज देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको इसके सिंपली आप प्रिंट आउट निकालो, इसको साइन करके प्रॉपर ला लेना। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट का ये। देन एंटी रैगिंग एफिडेविट। ठीक है, सो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है एंटी रैगिंग की। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कॉलेज पे जाना है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भरनी है। ठीक है, सो यहाँ पे डिटेल्स आप भरोगे, यहाँ पे 3 चीज़ आपको लगेगी, एक तो डायरेक्टर नेम, कॉलेज का नंबर और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। सो इसकी डिटेल्स आपको लाइक हॉस्टल के थ्रू आपको मिल जाए, सॉरी कॉलेज के थ्रू आपको मिल जाएगी मेल में, वही आपको डालना है। ठीक है, अंडरटेकन फॉर हॉस्टल रेसिडेंट्स अगर आप देखो, सो इसके आप सिंपली क्या करो, प्रिंट आउट निकालो और भर के आप दे दो। ठीक है, देन फॉर PG एंड PhD आप यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, एंड अगर कुछ दिक्कत रही तो आप इनको जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो यही है, और तो कुछ यहाँ पे वेबसाइट पे इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है, बट आप देखते ही है। ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पे अपडेट होती रहती है, ये भी अपडेट हो जाएगा, आपकी डॉक्यूमेंट का भी लिंक आ जाएगा, एडमिशन फी का भी लिंक आ जाएगा। ठीक है, सो बस पेशेंस रखें, ये तारीख को अधेर करें। ठीक है, एंड उसके अलावा तो गाइस यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन नहीं कर रखी है। एंड ये थी गाइस आज की वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।